आप सभी को नमस्कार। आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जिस तरह हमारी रोज की तरह गणित की क्लास चलती है, 2 दिन की छुट्टी रहती है, शनिवार और संडे की। उसी तरह अपनी 2 दिन की छुट्टी रही थी, शनिवार और संडे। अपान की जो शनिवार और संडे की जो क्लास लगनी थी साइंस और गणित की 10वीं की, जो नहीं लग पाई है कुछ कारणों से, पर अगली बार जरूर लगेगी। ठीक है, कोई भाई ये नहीं सोचे कि क्लास नहीं लगेगी। ठीक है, अगली बार वो जरूर लगेगी। अपन इसी गणित की क्लास जो अपनी चल रही है बोडोमास के नियम के अनुसार, जिस पर अपन ने 2 कोष्टक देख लिए हैं। एक तो देख लिया है छोटा और एक देख लिया है मंझला कोष्टक। कौन सा कोष्टक? मंझला। जो दूसरा कोष्टक होता है ना उसे कहते हैं मंझला कोष्टक, और बड़ा वाला कोष्टक तो है ही, सबसे बड़ा वाला कोष्टक। तो आपके सामने एक बार रिवीजन करा देता हूं, जो मैंने आपके लिए पढ़ाया था, थोड़ा सा उसको रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हो चुकी है अपनी। तो उसके अंदर आप कुछ भूले भी होंगे, तो उसका रिवीजन करा देता हूं मैं आपके सामने। देखो, सभी बच्चे देखेंगे कि जैसे कि पहला चिन्ह था अपना भाग, ठीक है, उसके बाद था गुना, उसके बाद था प्लस और फिर था माइनस। कोष्टक के अंदर था सबसे छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद है ये मंझला कोष्टक कहते हैं, इसे किसे क्या कहते हैं? मंझला कोष्टक। उसके बाद बड़ा कोष्टक, इसके बाद मतलब अब देखो ये अपन ने कोष्टक और ये अपने निशान थे। अब इनको भी अपन ने कुछ ना कुछ नाम दिया था। जैसे कि अपन इसकी बात करें, इसको दिया था दादाजी। क्या दिया था? दादाजी। इसको बोला था पापा जी। इसको बोला था बड़ा भाई, और इसको बोला था छोटा भाई। ठीक है, ये किसके आधार पर दिए? घर के सदस्यों के आधार पर। जो सबसे बड़ा घर का सदस्य होगा वो उसका सबसे पहले घर का निर्णय लेगा। उसी अनुसार अपन ने दादाजी होते हैं सबके घर के सबसे बड़े सदस्य, तो वो सबसे पहले हल करना है अपन को क्या? भाग। उसके बाद पापा जी होते हैं, तो पापा जी के तौर पे क्या रखा था अपन ने? गुना, जो हल करना है। उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। इसी अनुसार अपन ने कोष्टकों का नाम दिया था। ठीक है, उन कोष्टकों का नाम आपको याद होगा। मैं आपको इनका बड़ा रूप बता देता हूं। सबसे छोटा रूप, फिर मंझला कोष्टक, सबसे छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इन्हें इस तरह याद रखा जाता है। ठीक है, सभी बच्चों को याद होगा। इसको याद रखना है, बीच के कोष्टक को क्या कहते हैं? मंझला, मंझला कोष्टक। ठीक है, इसको याद रखना, क्या कहते हैं? मंझला कोष्टक। ठीक है, अब अपने जो सवाल अपन ने कराए थे, 2 तरह के सवाल थे, एक तो छोटा कोष्टक और एक मंझला कोष्टक वाले सवाल अपन ने देख लिए थे पिछली क्लास में। अब इस क्लास में अपन को कौन से कोष्टक करना है? बड़े वाला कोष्टक के द्वारा भी अपन को हल करना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो ठीक है, आप सभी ने उतार ही लिया है पहले, तो इनको मैं मिटा देता हूं। तो आपके सामने जो पहला सवाल, आपके सामने पहला सवाल है 14 माइनस ये अपना बड़ा वाला, ये अपने बड़ा वाला कोष्टक, फिर 12 माइनस, फिर मंझला कोष्टक, फिर है 12 माइनस मंझला कोष्टक, फिर 9 माइनस, फिर छोटा वाला कोष्टक। ठीक है, फिर छोटा वाला कोष्टक, फिर 7 माइनस 6 माइनस 2 कोष्टक। ठीक है, उसके बाद कौन सा? अब ये वाला मंझला कोष्टक लगेगा। ठीक है, इसमें कोई संख्या नहीं है तो अपन न्यूक्लियर लगा देंगे, फिर बड़ा वाला कोष्टक। अब इसको हल किस तरह करना है वो भी देखना। ठीक है, बड़ा आसान है, सामने देखते रहे, ध्यानपूर्वक देखो किस तरह करेंगे अपन हल। मैंने क्या बोला था आपको? सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक को हल करना है, उसके बाद मंझला कोष्टक को हल करना है। तो किस तरह करेंगे? देखो, सबसे छोटा कोष्टक कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये वाला सबसे छोटा कोष्टक है। ठीक है, समझ आ गई सबको? पहले सबसे छोटे कोष्टक को हल करेंगे। आपको बार बार याद दिला रहा हूं मैं कि सबसे पहले अंदर ही अंदर का जो कोष्टक होता है छोटे वाला, वो कोष्टक हल करना है। उसके बाद मंझला कोष्टक हल करना है, उसके बाद अपना बड़ा वाला कोष्टक हल करना है। ठीक है, सबसे कोष्टक ये है छोटा वाला, तो इसको हल करेंगे। इसके अंदर भी अपन देखेंगे बोडोमास का नियम। तो इसके अंदर देखो, ना तो गुना का चिन्ह है, ना इसमें भाग का चिन्ह है, ना इसमें प्लस का चिन्ह है, पर इसमें प्लस की संख्या है, पर चिन्ह माइनस के हैं 2। ठीक है, किस तरह देखो, देखेंगे किस तरह। देखो, दो का जो 2 के सामने जो चिन्ह लगा हुआ है ये माइनस का, तो इसका मतलब ये है कि माइनस की कौन सी संख्या है? 2। अब देखो 6 के सामने भी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 6 भी इकाई की संख्या है माइनस की, सभी को पता है। इसके बाद देखो 7 के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ। समझ मेरी बात को? 7 के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो देखो 7 एक प्लस की संख्या, किसकी संख्या? प्लस की। देखो ये 7 आई अपने पास, प्लस की संख्या। 6 और 2 ये दोनों माइनस की संख्या है। समझे? इनके सामने किसका चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का, तो ये किसकी संख्या है? माइनस की। ध्यान रखें, देखो 6 और 2 इन दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस की संख्या कहलाएंगी। तो दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, तो देखो 8 हो गई माइनस के। तो देखो ये अपने पास प्लस के, ये माइनस के। यदि 7
माइनस 7 गए प्लस के 8 माइनस हो, मतलब तो एक बचेगा माइनस का। किसका बचेगा? एक बचेगा माइनस का। अब देखो ये बच गया माइनस, ये कोष्टक के अंदर मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। और देखो इस बाहर देखो 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाहर 9 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं? देखो आपको यदि मैं डायरेक्ट ये समझाऊंगा थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, कोष्टक के अनुसार बताता हूं आपको। जैसे कि अपन ने हल किया, माइनस का बचा, ये कोष्टक के अंदर ही था। यदि अपन बाहर देखो, बाहर क्या चिन्ह लगा हुआ है? देखो यहाँ पर माइनस का 9 ये लगा हुआ है। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बताया, जब कोई संख्या कोष्टक के बाहर आती है, समझ आ रही है, या तो कोई चिन्ह लगा होगा, नहीं लगा होगा तो गुना का मान लेंगे। यदि कोई चिन्ह लगा हुआ है और बाहर कोई भीतर भी कोई संख्या है जो प्लस किया माइनस, तो इनके बीच में क्या होगा? चिन्हों के बीच में क्या होगा? गुना। क्या होगा? गुना। तो यदि मैं इन दोनों संख्या को क्या करता हूं? गुना। जैसे माइनस माइनस को गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था, पहली क्लास में आपको क्या बताया था, यदि आप माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होता है? प्लस। प्लस गुना प्लस करेंगे तो क्या होता है? प्लस। ठीक है। और माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या होता है? माइनस। ये आपको मैंने पहली ही क्लास की शुरुआत में आपको बताया था। ठीक है, पर आपको ध्यान भी होगा। ठीक है, तो अब देखो उसी को अपन को फॉलो करना है। ठीक है, उसी को अपन को क्या करना है? फॉलो करना है। देखो सभी बच्चे देखेंगे, आप बड़ी आसानी से सीखेंगे। देखो भीतर माइनस के, बाहर माइनस के, दोनों कोष्टक के बाहर आएंगे तो मैंने क्या बोला? गुना होगा। तो इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना किया, मतलब चिन्हों का संख्या, चिन्हों का गुना किया, तो क्या हुआ? जब माइनस माइनस, जब दोनों संख्याओं को गुना हुआ माइनस माइनस, तो क्या हो गया? प्लस। तो देखो एक जब बाहर आएगा तो 9 9 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब प्लस और प्लस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब देखो अपन ऐसे कैसे चिन्ह लगा देंगे। अब ये किस कोष्टक के अंदर आ जाएगा? मंझला कोष्टक के अंदर। किस कोष्टक के अंदर आ जाएगा? मंझला कोष्टक के अंदर। ठीक है, और उसके बाद बड़ा वाला कोष्टक, इसकी साइड में देखिए, जी के पापा का मंझला कोष्टक। ठीक है, वे वाला -12, फिर कोष्टक, फिर माइनस। ठीक है, ये वाली संख्या रखी हुई है अपने पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो फिर अपन के बाद देखो ये कोष्टक और भाग। अब देखो फिर अंदर है मंझला कोष्टक। ठीक है, छोटा, इस छोटा वाला हल कर लिया अपन ने। उसके बाद देखिए मंझला कोष्टक, 9 और 1 प्लस के हैं दोनों, 9 और 1 प्लस के दोनों, तो 9 और 1 10, कितने हो जाते हैं? 9 और 1 10। अब देखो 10 आगे, कितने आगे? 10 प्लस प्लस के, अब दोनों कोष्टक के बाहर, कोष्टक में। जब ये कोष्टक के बाहर आएंगे, देखो यहां माइनस का है, यहां प्लस का है, यहां माइनस के और ये प्लस के। जब ये कोष्टक के बाहर लिख लेंगे जुड़ के, तो देखो ये माइनस की और ये प्लस की, ये माइनस की और ये प्लस की। यदि, जब मैंने अभी क्या बताया था, यदि माइनस और प्लस जब बाहर आते हैं और गुना होता है तो इनमें क्या हो जाता है? माइनस। क्या हो जाता है? माइनस। तो देखो बाहर जो संख्या है, जो चिन्ह है, जो माइनस का है, तो ये देखो माइनस और प्लस की में जो गुना होगा तो किसको हो जाएगा? माइनस का। और माइनस के बाहर, और ये बड़े वाले कोष्टक के अंदर आ जाएंगे। और बड़े वाले कोष्टक के अंदर आ जाएंगे तो बाहर क्या है? माइनस और प्लस का प्लस। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या है? माइनस के 10 हैं और प्लस के 12 हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये माइनस के क्यों नहीं हुए 12? क्यों? माइनस के सामने नहीं है, माइनस के आगे नहीं है, पीछे है। तो ये संख्या ये दर्शा रहा है, माइनस के जो आने वाली संख्या है उसको दर्शा रहा है कि ये जो संख्या आएगी माइनस की होगी या प्लस की होगी। ठीक है, तो अपन जैसे बाहर निकालेंगे, ये प्लस की और ये माइनस का था बाहर। जब मैंने बोला कोष्टक के बाहर आएगी संख्या, जब कोष्टक के बाहर संख्या आएगी, जब कोष्टक के बाहर संख्या आएगी, जब कोष्टक की संख्या बाहर आएगी तो क्या होगी? जब ये प्लस की है और ये माइनस की, तो प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? प्लस की। किसकी हो जाएगी? प्लस की। समझ आई? अब देखो, अब ये माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस की। सॉरी सॉरी, मेरे बोलने में थोड़ी गलती हुई है, उसकी माफी चाहूंगा। तो देखो ये प्लस की है और ये बाहर माइनस की, तो दोनों गुना होंगे। मैंने अभी बताया नहीं, दोनों का गुना होगा तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो देखो माइनस की कर दी अपन है। उसके बाद बाहर रखा है, बाहर 12 के बाहर रख दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस की तो 10 है, प्लस की 12 है। यदि अपन माइनस की घटाएंगे तो बच जाएगी किसकी? प्लस की। तो प्लस की क्या बच जाएंगी? 2। कितने बच जाएंगी? 2। अब ये कोष्टक के बाहर आ जाती है संख्या। ये कोष्टक के बाहर जैसे ही आएगी संख्या, ये प्लस की है और जैसे कोष्टक के बाहर लिख रहेगी, और ये भी माइनस की है, बाहर कितने की? माइनस की। तो किसकी हो जाएगी? माइनस की संख्या। किसकी हो जाएगी? माइनस की 14। अब देखो 14, अब इसमें माइनस की कौन सी? अब देखो ये सब कोष्टक अपन ने हल कर लिए बराबर ही बराबर, धीमे धीमे। और इसमें अपन के बच की लास्ट में जब कोष्टक के बाहर लिख रही तो माइनस की 2 बची है अपने पास, और ना प्लस के 14। जब 14 इनमें से प्लस के 2 जाएंगे, माइनस के 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12। तो किसके बचेंगे? प्लस का। ठीक है, तो अपना उत्तर आएगा 12। कितना आएगा? 12। एक बार और आपको शुरू में बता देता हूं, यदि कोई गलती हुई होगी तो अपन एक बार दोबारा
देख लेते हैं, क्योंकि अपना पहला सवाल है तो अपन एक बार देख ले। देखो शुरू में अपन ने क्या किया था, ये संख्या 2 के सामने माइनस का तो ये माइनस की, 6 के सामने माइनस का तो ये माइनस की, ये दोनों जोड़ी 8 हुई और ये प्लस की। जब माइनस के 8 में तो प्लस के 7 जाएंगे तो एक बच गया माइनस का। अब देखो माइनस की जैसे ही अपने माइनस के यहाँ एक बचा और बाहर भी माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो गए थे, प्लस। क्या हो गए थे, प्लस। अब देखो 10 और 9 और 1 10, ये किसके हो गए, प्लस के। अब देखो अब नासेकन बड़ी आसानी से 9 और 1 10 हो गए प्लस के। अब देखो प्लस के जैसे ही बाहर आए, प्लस के एकदम बाहर आए, माइनस के साथ भिड़े। जब प्लस के बाहर आए और माइनस के साथ भिड़े, समझ रहे नहीं, तो किसके हो गए, माइनस के। अब देखो माइनस के अपने पास आगे 10 और प्लस के आगे 12, माइनस के आगे 10 और प्लस के हो गए 12। अब जैसे ही माइनस के इनमें थे, प्लस के इनमें थे माइनस घटे तो बचे 2 किसके, प्लस के, प्लस के। अब दोनों दो, ये भी 2 बाहर आएगा क्योंकि अभी लास्ट कोष्टक था अपना बड़ा वाला, ये भी हल हो गया। जैसे ये कोष्टक के बाहर आया तो बाहर माइनस की संख्या आई, ठीक है, और दोनों में हो गया गुना। क्या हो गई, लड़ाई। गुना का मतलब लड़ाई हो गई। अब जैसे ही लड़ाई हुई तो जीता कौन, माइनस। जीता कौन, माइनस। मैंने आपको बताया नहीं गुना का मतलब होता है लड़ाई। जैसे लड़ाई हुई माइनस और प्लस के अंदर, जैसे धुआंधार लड़ाई हुई तो जीता कौन अपने पास से, माइनस। जब प्लस और माइनस में लड़ाई होगी आपस में तो हमेशा याद रखना जीतेगा कौन, माइनस। जैसे ही माइनस जीता तो बाद 2 हो गया माइनस के, माइनस के कितने हो गए, 2 कितने हो गए, माइनस के। और अपने पास 14 है प्लस के। जैसे 14 में तो 2 माइनस के गए तो बच्चे कितने, 12। सभी बच्चों को पता होगा प्लस के 12, सभी बच्चे उतारे, ठीक है, जल्द से जल्द उतारे, ठीक है, सभी ने उतार लिया होगा। तो चलो आगे वाले सवाल पे चलते हैं। सभी बच्चे अब दूसरे सवाल देखेंगे, सभी बच्चों को समझ आया होगा। तो अभी देखते हैं दूसरे को सवाल को कौन कौन बच्चा करता है, कौन कौन मैसेज में कमेंट में उनका उत्तर देता है, तो देखेंगे। आगे चलते हैं 16। देखो 16 माइनस, ठीक है, सबसे बड़ा वाला कोष्टक करेंगे, 3 वाला कोष्टक उनको हल करना है, 11 प्लस, ठीक है, मझला कोष्टक। दूसरे वाले कोष्टक को क्या कहते हैं, मझला कोष्टक। 8 माइनस कोष्टक छोटा वाला 6 माइनस 4 माइनस 2, और ये छोटा वाला कोष्टक, ये मझला कोष्टक, और ये बड़े वाला कोष्टक। ये अपने सामने सवाल आ जाता है, ठीक है, अपने सामने क्या है, सवाल। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान तरीका से कर डालेंगे अपन, ठीक है, बहुत ही सीधा सवाल है, आप देखेंगे बहुत ही सज्जन तरीका से करेंगे अपन, धीमे धीमे करेंगे, सभी बच्चों को समझ आएगा। देखो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना है, सभी बच्चों को पता है, किसी को भी जल्दी नहीं करना, आराम आराम से चलेंगे अपन। कैसे चलेंगे, आराम आराम से। आपको पता है बोर्ड मास के नियम है, अपन ने एक दिन ले लिए, 6 7 8 दिन, कोई टेंशन नहीं है, आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा, ठीक है, धीमे धीमे। बस आपको तसल्ली रखनी है, आपको बस मुझ पर भरोसा रखना है और तसल्ली रखनी है। बड़ी आसानी से अपन चलेंगे और देखना एक दिन अपन मैथ में बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, देखना आप देखेंगे, आगे देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे आगे। देखो कितनी आसानी से अपन इसको करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्टक, सबको पता है। सबसे पहले कौन सा करेंगे, छोटा कोष्टक, जिसको क्या नाम लिखा था, भाभी। क्या लिखा था, भाभी। अब देखो सभी करेंगे अपन। देखो ये वाला छोटा कोष्टक, देखो कोष्टक, इस कोष्टक और इसके भी अंदर ये कोष्टक, तो सबसे छोटा कोष्टक अंदर ही अंदर आता है, तो करो। देखो 4 के सामने माइनस है तो 4 माइनस है, 2 के सामने माइनस है 2 माइनस है, 6 के सामने कोई भी निशान नहीं है, 6 के सामने कोई भी निशान नहीं है, सबको पता है नहीं, 6 के सामने कोई भी निशान नहीं है। तो अब हम क्या करना है, 6 प्लस का है, किसका है, प्लस। 4 और 2 हो जाता है 6, ये माइनस के और 6 प्लस के, तो 0 बची। क्या 0 बची, क्या बची, 0। अब जैसे ही 0 बची अपने पास, ठीक है, ना प्लस की ना माइनस, क्या बचेगी, 0। अब जैसे ये बाहर आई तो 8 माइनस करिए, ठीक है, 8 माइनस और ये माइनस। अब देखो ये 0 बच गया। अब इसका, इस माइनस का कोई महत्व है क्या, बस इतना बताएं सभी, इस माइनस का कोई महत्व है क्या, नहीं, बस इतना बचा है, इस माइनस का कोई महत्व है नहीं है। ये खाली ये प्रदर्शित करता है जो बाहर के भीतर से जो संख्या आ रही है वो माइनस की है। और ये देखो कई बार डरना मत, देखो सबसे बड़ी होती है अपन डरना। कई बार अपन सवाल को देख के ही डर जाते हैं, पहले उसको सोल्व करो, आसानी से होगा, ठीक है, सोल्व करना सीखो। देखो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, इन दोनों को घटा दिया मैंने तो 0 बची। अब देखो इस जो ये चिन्ह है बीच में अपने पास, अब इसमें तो 0 बची। अब 0 को तो कोई महत्व भी नहीं रहता। अब जैसे कि अपन ने ये कोष्टक वाला, ये वाला कोष्टक अलग हो गया, अब ये वाला कोष्टक आ जाएगा, ठीक है, ये वाला कोष्टक आएगा। अब इस कोष्टक के अंदर जो अपन के सवाल है
ये बच गया माइनस के ये 8। तो इस जो इस संख्या होती है जीरो आती है उससे तो अपन कोई मतलब नहीं, जीरो तो घटाओ मत घटाओ बराबर एक ही, वो प्लस हो जाती जब भी जीरो ही रहती। ठीक है, अपने अंदर बच रहा है 8। कैसे? क्योंकि देखो नासेकन जीरो बची, और जब जीरो प्लस की ना माइनस की, ये भी नहीं है, ये प्लस की बचेगी जीरो जीरो, तो इस चिन्ह का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, उसके बाद देखो सामने आ जाता है ना +11 बड़ा वाला कोष्टक -16। अब देखो इस कोष्टक का कोई महत्व नहीं है, ये किसका है? प्लस का। किसका है? प्लस का। ये जैसे ही आएगा तो प्लस का ही है, तो इस बड़े वाले कोष्टक के अंदर रखते हैं 11 प्लस 11 11 प्लस 8, 11 प्लस 8 ये बड़ा वाला कोष्टक, मतलब कोष्टक के अंदर तो एक ही सवाल एक ही अक्षर था तो उसको तो कोई मूवी नहीं है। तो देखो अब ये 16 है। ठीक है, ये आ गया अपना बड़ा वाला कोष्टक रह गया लास्ट में। कौन सा रह गया? बड़ा वाला कोष्टक। अब जैसे ही बड़े वाले कोष्टक को हल करेंगे, देखो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, 11 8 हो जाते हैं 19, ये हो जाते हैं प्लस के। पर देखो बाहर देखो, ये तो जैसे ही 19 हुए, अब देखो ये बड़े वाले कोष्टक के अंदर है और ये प्लस का, बाहर है माइनस का। किसका? माइनस का। जैसे ही प्लस और माइनस में लड़ाई हुई, बाहर आएंगे और दोनों चिन्हों में जैसे लड़ाई हुई आपस में कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। ठीक है, जैसे इन दोनों में लड़ाई हुई, जैसे इन दोनों में लड़ाई हुई प्लस और माइनस में, तो किसका आया? प्लस का। किसका आया? प्लस का चिन्ह। किसका आया? प्लस का या माइनस का? तो माइनस का चिन्ह आएगा। किसका आएगा? माइनस का। अंदर प्लस है बाहर माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा। -19 16। अब देखो 16 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो 16 तो अपने पास प्लस के, 19 का है माइनस के। जब 19 में से 16 जाएंगे, जब 19 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 3। किसके बचेंगे? प्लस के। किसके बचेंगे? प्लस के, नहीं माइनस के। ध्यान रखना, गलती मत करना, प्लस के नहीं माइनस के। किसके बचेंगे? माइनस के। ध्यान रखना इस बात को, बार बार याद दिला रहा हूं, किसके बचेंगे? माइनस के। ठीक है, अब चलते हैं इधर। अब ये सवाल हो चुका है, आप उतार लो इसको। ठीक है, अब जल्दी जल्दी उतारे इसको। सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि हर रोजाना 5 सवाल जीके के लिखाए जाएंगे, तो आज से अपन उस दिन की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो आज से उस दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो कि कैसे शुरुआत करते, देखो पहला सवाल है अपन की, पहला ही देश का सर्वोच्च नागरिक होता है अपना राष्ट्रपति। सर्वोच्च नागरिक से अपन वो करते हैं अपन चालू। तो देखो करते हैं सर्वोच्च नागरिक। जो सर्वोच्च नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो आज अपन के जो क्वेश्चन होंगे किसके बारे में होंगे? राष्ट्रपति के बारे में। जो भी क्वेश्चन होगा अपना किसके बारे में होगा? राष्ट्रपति के बारे में। समझ आई? तो देखो मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि हमारे देश के पहली बात तो ये सर्वोच्च नागरिक होते हैं। ये हमारी पूरी सेना, 3 सेना होती है, कौन सी? थल, वायु और जल। इन तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, मतलब अध्यक्ष होते हैं, सेनापति होते हैं। ठीक है, किनको होते हैं? सेनापति। कौन को होते हैं? सेना के। क्या? अब देखो कौन कौन सी सेना, जो एयरफोर्स होती है, एयरफोर्स का मतलब जानते हो? जो हेलीकॉप्टर से उड़ती है, बयान देखे तुमने, लड़ाई होती है हेलीकॉप्टर, मूवी में देखा होगा, उसे कहते हैं एयरफोर्स। क्या कहते हैं? एयरफोर्स। दूसरी आती है नव और जल वाली सेना, उसे नेवी कहते हैं, नेवी, जो जहाजन में घूमती है। ठीक है, जो जहाजन मूवी में देखा जहाज चलते हैं उनमें सेना होती है, तो उससे कहते हैं नेवी। कौन सी सेना? नेवी, जो जल के अंदर होती है। एक होती है थल सेना, जो जमीन पे, जो आर्मी होती नहीं, आर्मी उसे कहते हैं थल सेना। समझ आई? इन सेनाओं का अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति। इनकी जो भागदौड़ जो जिसके हाथ में होते हैं उसे कहते हैं राष्ट्रपति। समझ आ गई? उसके अंदर भी ऐसे नहीं, इसके अंदर भी फिर ये फोर्स बांटी गई, इसके धीमे धीमे छोटे छोटे पद होते हैं उनके द्वारा बांटी गई है। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति के बारे में अपन पहली बात सुनेंगे कि राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन था? पहला सवाल लिखेंगे अपन, प्रथम, पहला सवाल, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान
राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यहाँ अपने सामने 5 क्वेश्चन है, इनका आपको कल उत्तर लेके आना है। यदि नहीं आएगा तो कल मैं अगली क्लास में आपको उत्तर बताऊंगा और 5 क्वेश्चन और लिखाऊंगा। तो आपकी क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।